दोस्तों, पुराने कीपैड फ़ोन की मोबाइल की बॉडी में आप चाहते हैं कि इस प्रकार का इमरजेंसी लाइट बनाना, जिसका रोशनी आप देख सकते हैं, जो बहुत कम खर्चा में इसको हम बनाकर तैयार किए हुए हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज एक हम कीपैड फ़ोन की बॉडी लिए हुए हैं। ये हड्डी बॉडी है, ये कोई मोबाइल नहीं है। इसमें हम बनाने वाले हैं इमरजेंसी लाइट, जिसे बहुत छोटा इमरजेंसी लाइट होगा और इसका बैटरी बैकअप दोस्तों देखा जाएगा तो कम से कम 5 से 6 घंटा आपको बैटरी बैकअप मिलेगा और इसको कहीं भी हम ले जा सकते हैं, अपनी पॉकेट में भी रखकर। आप कोई भी सा भी मॉडल ले सकते हैं, बस जो तरीका हम आपको बताएंगे ना बनाने का, उसी तरीका को आप फॉलो कीजिएगा और किसी भी कीपैड फ़ोन की हड्डी बॉडी में आप बहुत आसानी से इस तरह का इमरजेंसी लाइट बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो इसको हम खोल कर रखे हुए, इसमें आपको कोई भी स्क्रू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप स्क्रू वाला हड्डी बॉडी लेते हैं ना, तो आप कस दीजिएगा तो और बेस्ट रहेगा। तो इसमें आपको बैटरी लगाने के लिए यहाँ बैक की तरफ से जो आता है, जो 5C बैटरी आता है, इससे आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें आप सेट करना है, एक एलईडी बल्ब सेट कीजिएगा। जैसे एलईडी बल्ब मेरे पास यहाँ देख सकते हैं, ये एलईडी बल्ब आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर इस प्रकार का एलईडी बल्ब आपको नहीं मिल रहा है तो आप बटन वाला एलईडी बल्ब इस प्रकार का ले लीजिएगा। इस प्रकार का एलईडी बल्ब आपको मार्केट में बहुत आसानी से 3 से 4 रुपये में मिल जाएगा। ये थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश रहता है, ये कॉस्टली आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का ले लेना है और इसको यहाँ जहाँ पे इस डिस्प्ले के सामने ये शीशा जो लगा हुआ रहता है, उसी के सामने इसके अंदर यहाँ पे सेट करना है। तो इस जगह पर इसको सेट करने के लिए हम फेविक्विक से इसको यहाँ पे साट देंगे। तो दोस्तों, फेविक्विक को आप इस एलईडी के पीछे वाला पैनल पर थोड़ा सा रखिएगा। उसके बाद इसको जहाँ पे चिपकाना हो वहाँ पे बहुत आसानी से चिपका देंगे। चलिए यहाँ पे हम इसको चिपका दे रहे हैं। ये कुछ देर में जब ये सूख जाएगा तो ये आसानी से चिपक जाएगा। ये यहाँ पे ये अच्छी तरह चिपक जाए, हिल डोल ना करे। देखिएगा ये चिपक गया। अब इसमें सेट करने के लिए आपको एक नोकिया साइज का यानी 5C का बैटरी लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, हम एक 5C का बैटरी ले लिए हुए। तो इस 5C बैटरी में यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है। तो सेम तरीका से इसमें आपको 2 वायर जोड़ना होगा, जो पहले से हम इसमें वायर जोड़ चुके हुए हैं। इसमें प्लस का तार जोड़िएगा और इसके जस्ट बगल में माइनस का तार जोड़िएगा और बीच वाला को छोड़ दीजिएगा। इस तरह इसमें आपको जो 2 वायर जोड़ लेना है। उसके बाद इसके अंदर से देखिएगा, तो यहाँ जो इस बैटरी का लगाने के लिए कनेक्टर आता है, उस कनेक्टर की रास्ते से इस दोनों वायर को अंदर की तरफ निकाल दीजिएगा। इस तरह निकाल देना है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा, बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो दिया हुआ रहता है सिम चिपकाने के लिए, इसको भी निकाल दीजिएगा। तो ये आगे चलकर बहुत काम आएगा। हम बताएंगे आपको कि ये कैसे काम आएगा। जब इसमें चार्जिंग करने के लिए सॉकेट लगाएंगे ना, तो इस पे वायर जो जाएगा इस रास्ते से तो शॉर्ट नहीं करेगा, इसलिए इस सिम ट्रायल को भी हम यहाँ से निकाल देंगे तोड़कर। तो इसको तोड़कर हम बाहर निकाल दिए। अब बैटरी को इसमें सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, इसमें हम चार्जिंग सर्किट बनाएंगे। आपके पास अगर TP56 चार्जिंग मॉड्यूल किट है तो उसको भी लगा दीजिएगा, तो और बेस्ट रहेगा चार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए। अगर TP4056 आपके पास चार्जिंग मॉड्यूल सर्किट नहीं है तो आप इस प्रकार का चार्जिंग कनेक्टर आप मार्केट से ले सकते हैं और इसको यहाँ पे सेट करना है। जहाँ पे फोन का चार्जिंग पोर्ट जो दिया हुआ रहता है उसी जगह पर इसको हम सेट करेंगे। तो इस पे यहाँ पे सेट कर लेंगे। उससे पहले दोस्तों, इस चार्जिंग कनेक्टर में आपको 2 वायर देखने को मिल जाएगा, एक माइनस का और एक प्लस का रहता है। तो हमेशा बड़ा वाला तार प्लस का रहता है और छोटा वाला माइनस का रहता है। लेकिन आपको इससे मल्टीमीटर से जरूर चेक कर लेना चाहिए कि माइनस का कौन है और प्लस का कौन है। तो चलिए इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले इस कनेक्टर में सप्लाई देना होगा, तभी चेक करेंगे। तो ये LD3500 कनेक्टर है, तो हम LD3500 पिन से इसमें सप्लाई देंगे। इस तरह सप्लाई देना है। उसके बाद मल्टीमीटर आपको ले लेना है। मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट के रेंज पर सेट कर देना है। DC 20 वोल्ट के रेंज पर सेट कर दिए। उसके बाद इस कनेक्टर को चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे प्लस वाला जो हमेशा बड़ा रहता है, तो पहले हम प्लस वाला तार को यहाँ पे सटाएंगे और माइनस वाला को यहाँ पे। तो मल्टीमीटर में देखिएगा कि माइनस में शो कर रहा है, यानी जो कटिंग किया हुआ है ना, बिल्कुल गलत तरीका से कटिंग किया हुआ है। तो अब हम माइनस को सटाएंगे बड़ा वाला लेग पे और छोटा वाला लेग पे हम
प्लस को सटाएंगे। तो यहाँ पे सही बता रहा है, कोई भी माइनस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है मल्टीमीटर में। या इसमें जो दोस्तों कनेक्शन है, ये बड़ा वाला कनेक्शन माइनस का है और छोटा वाला प्लस का है। तो यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए इस जगह पे बहुत आसानी से ये सेट हो जाएगा इस तरह। तो इसको यहाँ पे हम रख कर फेविक्विक से चिपका देंगे। तो दोस्तों इस तरह जो चार्जिंग सॉकेट है ये अच्छी तरह चिपक जाए, फेविक्विक से चिपका लीजिए। या और कुछ आपके पास साधन हो चिपकाने के लिए तो इसको अच्छी तरह चिपका लीजिएगा। अब इसमें चार्जिंग आपको सर्किट बनाना हो तो चार्जिंग सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक डायोड लेंगे। जो डायोड यहाँ पे देख सकते हैं IN4007 डायोड है। तो IN4007 डायोड में आपको माइनस और प्लस रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा एक परत में आपको छोटा सा परत में सिल्वर पट्टी बना है और दूसरे वाला में देखिएगा तो यहाँ पे पूरा ब्लैक नजर आता होगा। तो जिस तरफ सिल्वर पट्टी बना हुआ है कैथोड है और जिस तरफ पूरी ब्लैक में बना होगा यह एनोड है। तो इस चार्जिंग सॉकेट की प्लस वाला लेग पे आपको एनोड की ओर से सोल्डिंग यहाँ पे कर देना है। इस तरह सोल्डिंग इस तरह कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा डायोड को एनोड वाला और चार्जिंग कनेक्टर की प्लस वाला लेग पे हम दोनों को सोल्डिंग कर दिए। अब यहाँ पे ये कैथोड वाला सिरा बाकी है और चार्जिंग सॉकेट की माइनस वाला लेग बाकी है। जब चार्ज में लगाइएगा तो इंडिकेट करने के लिए आपको एक इंडिकेटर लगाना होगा। तो हम यहाँ पे एक इंडिकेटर ले लेंगे जो 1.5 वोल्ट पर वर्क करता हो। इसमें भी आपको माइनस प्लस रहता है। तो जो बड़ा वाला लेग है वो प्लस का है और जो छोटा वाला है वो माइनस का है। तो माइनस वाला को यहाँ जो सॉकेट की माइनस वाला लेग है उस पे इस एलईडी का माइनस वाला एक लेग को सोल्डिंग कर देना है। एलईडी का माइनस वाला लेग और चार्जिंग सॉकेट की माइनस वाला लेग को दोनों को आपस में हम शॉर्ट कर दिए यानी सोल्डिंग कर दिए। अब इसका प्लस बाकी है। अब इसमें दोस्तों इस एलईडी के कंट्रोल करने के लिए ताकि यहाँ पे जो हम चार्जिंग लगाएंगे तो 5 वोल्ट इनपुट करेगा, लेकिन ये इंडिकेटर जो है 1.5 वोल्ट का है। तो जैसे ही 5 वोल्ट इनपुट होगा ये इंडिकेटर खराब हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक हम लगाएंगे इसमें रजिस्टेंस जो 1K का रजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो हम 1K का रजिस्टेंस ले लिए हुए। ये हाफ वाट में आपके पास क्वार्टर वाट होगा वो भी बेस्ट है, अगर हाफ वाट है वो भी चलेगा। तो इस रजिस्टेंस को दोस्तों इंडिकेटर की एक लेग पे जहां प्लस वाला लेग है वहां पे एक लेग को इस तरह सोल्डिंग करना है और दूसरी वाला इस रजिस्टेंस की पॉइंट कहां पे लेकर सोल्डिंग करना है तो डायोड और चार्जिंग कनेक्टर की प्लस वाला लेग को जहां पे सोल्डिंग की है वहां पे इस तरह सोल्डिंग कर देना है। तो इसका कनेक्शन दोस्तों हम कुछ इस प्रकार कर दिए। इस रजिस्टेंस की एक लेग को इंडिकेटर की एक लेग पे हम सोल्डिंग कर दिए और दूसरी वाला लेग को चार्जिंग कनेक्टर और डायोड की लेग जहां पे सोल्डिंग किया था वहां पे सोल्डिंग कर दिए। लेकिन इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि जब इसको हम कीपैड से यहाँ पे दबाएंगे तो ये दोनों वायर आपस में सट जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको कागज लगा देना है बीच में। तो ये तार दोनों शॉर्ट ना कर पाए इसलिए इसमें हम एक कागज का टुकड़ा लगा दिए। अभी ये कितना ही दबाएगा तो ये एक में तार सटेगा नहीं ना शॉर्ट सर्किट करेगा। इस चार्जिंग सर्किट बनकर तैयार हो गया। अब इसमें से आपको माइनस और प्लस का 2 वायर निकालना है। तो इसमें चार्जिंग सर्किट से 2 वायर निकालना है। तो एक माइनस का निकलेगा और एक प्लस का निकलेगा। तो प्लस को इस डायोड की कैथोड वाला सिरे पे इस वायर को सोल्डिंग करना है। कैथोड वाला सिरे पे इस वायर को हम सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद माइनस वाला को हम सोल्डिंग करेंगे जहां माइनस की टर्मिनल है। इस चार्जिंग सॉकेट की माइनस का टर्मिनल है इस कागज के नीचे। तो इस कागज को अभी हम फिलहाल निकाल देते हैं, फिर बाद में लगा देंगे। तो चलिए इसको निकाल दिए और उसको वहां पे सोल्डिंग करेंगे जहां एलईडी और चार्जिंग सॉकेट की दोनों लेग को सोल्डिंग किए वहां पे इस तार को हम सोल्डिंग कर देंगे। इस चार्जिंग सॉकेट से हम दोनों वायर को इस तरह निकाल लिए। ये प्लस वाला तार हो गया यानी लाल वाला और ये ब्लैक है जो माइनस का तार हो गया। अब इसमें हम इस कागज को लगा देंगे। तो इस कागज को यहाँ पे हम लगा दिए और ये माइनस वाला जो तार है ना डायरेक्ट हम इस एलईडी की यहाँ पे देखिएगा तो माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। तो इस माइनस वाला पॉइंट पे जोड़ेंगे डायरेक्ट जो ये माइनस वाला है और बैटरी वाला को माइनस को लेकर इसी पर माइनस वाला पे हम सोल्डिंग कर देंगे। दोस्तों जो चार्जिंग सॉकेट से माइनस वाला तार जो ब्लैक वाला हम लाए हैं उसको लाकर एलईडी के माइनस वाला पॉइंट पे सोल्डिंग कर दिए और बैटरी का जो माइनस वाला तार आया है दोनों को आपस में यहाँ पे एलईडी की पॉइंट पे सोल्डिंग कर दिए। अब इससे एलईडी का माइनस मिलेगा और बैटरी में भी जब चार्ज करेंगे तो माइनस का कनेक्शन जाएगा। अब दोस्तों बारी रह गया इसमें एक स्विच लगाने का जो ऑन ऑफ करने के लिए काम आएगा।
तो ऑन ऑफ करने के लिए हम एक स्विच ले लिए हैं, जो टॉर्च का स्विच आता है, विदेशी टॉर्च का ये स्विच आता है, उसी स्विच को हम लेंगे। और तो दोस्तों इस स्विच को कुछ ऐसा कनेक्शन करेंगे जो इस कीपैड को हम दबाए ना तो ये बाहर ना निकले ये स्विच, और यही बटन जो दिया हुआ है ये वाला बटन, इसी बटन से ये स्विच काम करने लगे। तो इसको इतना हिसाब से इस पे हम लगाएंगे, जैसे कीपैड की एरिया अगर देखा जाए तो इस ये यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से नीचे इस कीपैड की एरिया है। तो इसके नीचे पर हम यहाँ पे अगर सेट करेंगे ना तो इसी बटन से काम कर चल जाएगा, यहीं पर हम इसको ऑन ऑफ कर लेंगे और ये इसी तरह रहेगा, जो देखने में भी मोबाइल की जैसा लगेगा और मेरा इमरजेंसी लाइट भी काम करेगा। तो इस स्विच को इस जगह पर हम चिपका दिए। अब दूसरा बारी जो ये वायर जुड़े हुए हैं इस चार्जिंग सॉकेट से प्लस वाला, इस वायर को हटा देंगे ताकि यहीं पर इस स्विच पे हम दे देंगे प्लस का कनेक्शन। तो इस वायर को हम यहाँ से छोड़ा देते हैं। तो इस स्विच पे हम डायरेक्टली इस डायोड की प्लस वाला को यानी कैथोड वाला को सिरों को सोल्डिंग कर देंगे, और ये बैटरी वाला तार है ना डायरेक्ट यहाँ पे ले आकर हम सोल्डिंग कर दें जिससे बैटरी चार्ज होगा। इस स्विच की एक लेग पे इस डायोड को हम सोल्डिंग कर दिए, और फिर बैटरी वाला का प्लस वाला का तार लाकर इसी लेग पे हम सोल्डिंग यहाँ पे कर दिए। उसके बाद इस एलईडी को प्लस का कनेक्शन मिलने के लिए इस स्विच जहां आउटपुट करेगा करंट प्लस का, तो इस टर्मिनल से लाकर यहाँ प्लस वाला पॉइंट पे हम एक वायर से जोड़ देंगे। स्विच की एक लेग से लेकर इस एलईडी की एक पॉइंट पे जहां प्लस की पॉइंट है उस पे एक वायर को जोड़ दिए। अब इसका कनेक्शन दोस्तों यहीं पे समाप्त हो गया। अब इसको अगर जलाना चाहते हैं तो यहाँ से स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो ये जलेगा। चलिए यहाँ पे जो इसका कीपैड वाला जो है इसको यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह सेट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर ऑन होगा तो ऑफ नहीं होगा, अगर ऑफ हो जाएगा तो ऑन नहीं होगा। तो इसको सेट करने के लिए इसकी दूरी पर थोड़ा सा यहाँ से कट लगाना होगा। तो कट लगाने के लिए जैसे जिसके सामने है, जिस की के सामने ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखिएगा तो बहुत पतला पतला सा होल है, और इस स्विच में देखिएगा तो जो पॉइंट लगा हुआ है ना, इस पॉइंट थोड़ा मोटापा में है। तो इस तरह ये ऑन ऑफ नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसके जगह पर होल करना होगा। तो उसको होल करने के लिए सबसे पहले ये रबड़ का दिया हुआ रहता है, ये जो की दिया हुआ रहता है रबड़ का दिया हुआ रहता है। तो इसको इसी तरह हम लगा देंगे। तो इसके सामने देखिएगा यहाँ पे तो इस स्विच की पॉइंट आ रहा है, तो उसी पॉइंट के सामने थोड़ा आयरन से इसको हम होल कर देंगे। तो इस तरह आयरन से हम थोड़ा सा इस तरह अगर होल कर देंगे ना तो ये पॉइंट बाहर निकल जाएगा, जिससे ऑन ऑफ करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह हम इसको थोड़ा बड़ा ही होल कर दिए। उसके बाद चलिए हम लगा कर देखते हैं यहाँ पे। तो इसको ऑन ऑफ हम आसानी से अब कर सकते हैं, और ये बॉडी भी आसानी से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट में थोड़ा सा फिक्स होने में दिक्कत हो रही है, तो इसको भी थोड़ा इस तरह आप आयरन से बरका दीजिएगा इतना दूर, तो ये भी अच्छी तरह फिक्स हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। अब देखिएगा ये देखने में भी बेस्ट लगेगा, और यहाँ से ऑन ऑफ कर लेंगे। अब ये की को जो हम यहाँ पे जो लगाए निकाले हुए हैं, इसको यहाँ पे हम फिर से दोबारा से इसको सेट कर देंगे। जब सेट कर देंगे तो देखिएगा दोस्तों ये बिल्कुल सही तरीका से मोबाइल की जैसा दिखाई दे रहा है। और तो इसको ऑन ऑफ हम यहाँ से बहुत आसानी से कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो बॉडी है इसमें आपको नट कसने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसको फेविक्विक से आप थोड़ा थोड़ा 2-3 जगह पर इस तरह आप फिक्स कर दीजिएगा ना, तो ये चिपक जाएगा। तो चिपकाने से पहले इस चार्जिंग पोर्ट को आपको चेक कर लेना है कि जो कनेक्शन किए हैं वो सही से हुआ है या उसमें कोई मिस्टेक है। तो इसको चेक करने के लिए हम तो ये LD3500 पिन है, इसमें हम लगाएंगे। तो ये इंडिकेट यहाँ पे करेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्लो कर रहा है रेड कलर में। जब इसको निकाल देंगे तो ये बंद हो जाएगा, ग्लो नहीं करेगा। फिर लगाएंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों चार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए हम कोई भी IC का यूज नहीं किए हुए, इसलिए इसका चार्जिंग एवरेज दोस्तों अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 घंटा इसको चार्ज कीजिएगा जब पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाए तो। नहीं तो ज़्यादा देर चार्ज कीजिएगा तो ओवर चार्ज होकर ये बैटरी खराब हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि ज़्यादा देर चार्ज करने के लिए या चार्ज में लगाकर कहीं चले जाते हैं, तो इस चार्जिंग सर्किट को बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। मार्केट से आपको चार्जिंग सर्किट बनाया हुआ मिल जाता है, जिसका नंबर है TP4056। उसको आप कितना ही देर चार्ज में लगाइए वो ओवर चार्ज नहीं होने देता है। वो चार्जिंग प्रोटेक्शन के नाम से खुद चार्जिंग मॉड्यूल किट आता है।
तो इस तरह का लेकर इसमें सेट कर लीजिएगा तो सबसे बेस्ट है। अगर चाहते हैं पैसा खर्चा नहीं करना तो इस प्रकार का चार्जिंग सर्किट आप बना सकते हैं। अब उसके बाद इसको हम यहाँ पे फेविक्विक से साट कर फिक्स कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको चिपका दिए, थोड़ी देर यहाँ पे रखेंगे तो ये फेविक्विक यहाँ पे चिपक जाएगा। तो दोस्तों ये चिपक गया, यहाँ पे चार्ज हो रहा है। तो चलिए इसको हम चार्ज में से निकाल देते हैं और इसका प्रकाश आपको दिखा देते हैं कि कितना बेस्ट प्रकाश दे रहा है। तो अभी हम लाइट को बंद कर देते हैं। तो अभी देखिएगा दोस्तों, हम कुछ ही लाइट को बंद किए हुए हैं, फिर भी आपको हम चेक करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी इसका प्रकाश यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।